लेकर सुनवाई जारी। हाईकोर्ट ने एसआई अधिकारी को तलब किया। सर्वे के बारे में एसआई एक्सपर्ट पेश करेंगे रिपोर्ट। आज शाम 4:30 बजे तक पेश होने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। जिस तरीके से आज सुनवाई सुबह 9:30 बजे से लगातार सुनवाई चलती रही, इसके बाद लंच के बाद एसआई अधिकारी को कोर्ट में पेश होने के लिए जज ने कहा 4:30 बजे पेश होने को कहा। एक बार फिर सुनवाई और सर्वे को लेकर यह सुनवाई हो रही है, क्योंकि कई बार इंतजामिया कमेटी और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस बात की दलील दी गई जिरा के दौरान कि एसआई के सर्वे के दौरान अगर खुदाई होती तो इमारत को नुकसान पहुंचेगा। इस वक्त सौरभ तिवारी है मेरे साथ, हिंदू पक्ष के वकील। सौरभ जी, कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर वहां पर सर्वे होता है तो मूल ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचना है। ये तो बातें कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष से भी कही जा रही हैं लगातार, और उसके बाद एएसआई के जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से भी कह दिया गया है कि प्लास्टर भी नहीं हटेगा। लेकिन चूंकि मुस्लिम पक्ष का अपना कंसर्न है और कोर्ट भी हर पहलू को जांच परख के आगे बढ़ना चाहती है कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान न पहुंचे, फिलहाल जीपीआर होना है, फोटोग्राफी होनी है, तो उसके लिए एक्सपर्ट को बनारस से बुलाया गया है। 4:30 बजे कोर्ट में रहेंगे। उसके बाद कोर्ट का अपना वो सेटिस्फाई करेंगे कोर्ट को। लोगों की तरफ से मूल बातें आज क्या रखी गई, मुख्य दलील जो थी कोर्ट के सामने? देखिए, सब मिला जुला के बात एक है कि उस सर्वे से कहीं नुकसान न पहुंचे, यही फोकस है। फोकल पॉइंट लीगल पॉइंट भी है, तो लीगल पॉइंट से हमने कोर्ट को हम सेटिस्फाई कर ले जाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। ये जो सर्वे वाली बात है, तो इस पर भी एसआई ने बोल दिया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एडवोकेट ने बोल दिया। लेकिन एक्सपर्ट को सीधे कोर्ट में अगर वो आके सेटिस्फाई करेंगे तो दैट विल बी बेटर। और ये कोर्ट का डिस्कशन है, कोर्ट ने ओरली इंस्ट्रक्शन दिया है उनको। को बुलाने का मुख्य मकसद यही है कि वो कोर्ट को सेटिस्फाइड करें, जो टेक्निक्स है, जो कोई नुकसान वहां ना पहुंचे, ठीक है ना, किसी भी तरह कोई नुकसान ना हो, ये प्राइमरी कंसर्न है जी। तो इस वक्त मेरे साथ थे हिंदू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी, जिन्होंने बताया कि आज कोर्ट में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई उस दौरान क्या कुछ हुआ। हालांकि देखा जाए तो आज सुबह 9:30 बजे कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई और 1 बजे लंच टाइम तक कोर्ट की कार्रवाई चली। और इस दौरान चाहे मुस्लिम पक्ष की बात करें या फिर हिंदू पक्ष की बात करें, दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलील कोर्ट के सामने रखी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मुस्लिम पक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि अगर वहां पर सर्वे होता है तो वहां खुदाई होगी और खुदाई से जो इमारत है, ज्ञानवापी परिसर की जो मुख्य इमारत है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि हिंदू पक्ष ने यह दलील दी कि अभी खुदाई की कोई बात नहीं, वहां पर राडार मैपिंग होनी है। हालांकि कोर्ट ने एएसआई एक्सपर्ट को बनारस से बुलाया है। उम्मीद की जा रही है कि एएसआई एक्सपर्ट शाम 4 बजे तक यहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद एक बार फिर से कोर्ट 4:30 बजे यहां पर बैठने वाली है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से कोई अहम फैसला भी सुनाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, प्रयागराज। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं रुद्र विक्रम सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाफिज नूर अहमद अजारी जी मुस्लिम धर्म गुरु, आचार्य राज मिश्रा जी हिंदू धर्म गुरु। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और साथ ही साथ अविनाश हमारे सहयोगी, जो कि लगातार इस पूरे खबर पर बने हुए हैं, इस खबर को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी बात है अविनाश, आप हमारे दर्शकों को और साथ ही साथ मेहमानों को बता दीजिए जो आज कोर्ट के अंदर जिरा के दौरान हुआ है। और इसके अलावा हालांकि 4:30 बजे से एक बार फिर सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरीके से पहले सुनवाई के दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, इसके बाद मेहमानों से चर्चा करेंगे। बिल्कुल राहुल, देखिए आज सुबह में तकरीबन 3.5 घंटे तक हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रही। और अगर हम मुख्य बातों की बात करें, अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें, तो देखिए मुस्लिम पक्ष बार बार एक ही बात पर टिका रहा कि अगर वहां पर सर्वे किया जाता है तो सर्वे के दौरान खुदाई की जाएगी। और चूंकि देखा जाए तो जो इमारत है, इमारत बेहद पुरानी हो चुकी है, तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। मुस्लिम पक्ष ने यहां तक कहा कि अगर गहरी खुदाई वहां पर ड्रिल किया जाता है तो हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग, यानी कि जो मस्जिद होने का जिस पर दावा किया जाता है, वो मस्जिद ही पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाए। देखिए आज जिरा के दौरान राहुल, राम मंदिर का भी जिक्र किया गया, उस ढांचे का जिक्र किया गया जिसको कि 1992 में गिराया गया था। मुस्लिम पक्ष ने यह भी दलील दी कि वो इस बात की गारंटी कौन ले सकता है
है कि अगर वहां पर सर्वे होता है, वहां खुदाई होती है, तो मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि चूंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से पहले ही ये साफ किया जा चुका है कि उस इमारत को बिना क्षति पहुंचाए ही वहां पर सर्वे का काम किया जाए। तो मुस्लिम पक्ष की जो महत्वपूर्ण बात रही वो ये रही कि किसी भी हाल में सर्वे को रोका जाए, और अगर सर्वे होता है तो मस्जिद को उससे नुकसान पहुंच सकता है। हिंदू पक्ष की बात करें तो देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये बताने की कोशिश की गई कि जो सर्वे का आधार है, और चूंकि सर्वे में अभी खुदाई का जिक्र नहीं है, उसके लिए बाकायदा फोटोग्राफी की जाएगी, मैपिंग की जाएगी। और देखिए राहुल, यही वजह है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एएसआई के एक्सपर्ट को बुलाना बेहतर समझा। देखिए, एएसआई के एक्सपर्ट को बुलाने का मकसद सिर्फ एक ही है राहुल। दरअसल शाम 4:30 बजे जब सुनवाई होगी तो संभवतः कोर्ट की तरफ से एएसआई के एक्सपर्ट से जो मेथड है सर्वे का, जो मेथड की आखिर वो मेथड कौन सा होगा जिसके जरिए उस इमारत का या फिर उस परिसर का सर्वे किया जाना है, तो कोर्ट के सामने एएसआई के जो एक्सपर्ट रुद्र जी से इसी पॉइंट पर समझते हैं। देखिए रुद्र जी, जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, हालांकि 4:30 बजे के बाद एक बार फिर, लेकिन हाईकोर्ट ने एएसआई अधिकारी को जिस तरीके से बुलाया है, जिरा सुनने के बाद, पक्षों का जिरा सुनने के बाद, उससे क्या एक चीज, क्या किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर अब फैसला आज के दिन आ सकता है हाईकोर्ट की तरफ से? क्योंकि बार बार एक पक्ष इस बात का जिक्र कर रहा है कि अगर खुदाई होती है तो उस ढांचे को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इससे पहले अगर हम जिला जज के आदेश को देखें, उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है कि एएसआई बिना किसी नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक जांच करे। देखिए, इसमें आज ऑनरेबल हाई कोर्ट को कुछ न कुछ ऑर्डर तो पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक का जो स्टे मिला हुआ था उनको, तो वो शाम को 5 बजे खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि इनको 4:30 बजे तलब किया गया, और तलब इसलिए किया गया है कि जब मुस्लिम पक्ष के लॉयर ने ये कहा कि हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंड, मतलब अगर कुछ बिल्डिंग कोलैप्स होती है या कुछ ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये कह देते हैं कि दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कोर्ट ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, या फिर क्या टेक्निक्स यूज की जाए, क्योंकि एएसआई के जो डायरेक्टर है या जो एएसआई के ऑफिशियल्स हैं वही डिसाइड करेंगे, वही तय करेंगे, क्योंकि ऐसा टेक्निक्स वही जानते हैं। ना ही देखिए, ना ऑनरेबल जजेस इस बात में इक्विप्ड होते हैं कि वो एएसआई का सर्वे कैसे किया जाता है और एएसआई कैसे अपना सर्वे कंडक्ट करती है, ना ही जो लॉयर्स होते हैं वो इस चीज में वेल इक्विप्ड होते हैं उस चीजों को लेकर। तो हमेशा जब इस तरीके के मामले आते हैं तो जो एक्सपर्ट होता है, हमारे सीपीसी में भी है कि एक्सपर्ट एविडेंस हमारा अलाउड होता है कि एक्सपर्ट एविडेंस के लिए हम बुलाते हैं। उसी एक्सपर्ट एविडेंस की बात सीपीसी में कही गई, जिला अदालत में कही गई, इसलिए एएसआई का सर्वे आया। तो हाईकोर्ट यानी कि रुद्र विक्रम जी, यानी कि अब एएसआई अधिकारी के ही कहने पर फैसला संभव है। वो क्या अधिकारी क्या बताता है कोर्ट से जज के सामने, उसके बाद ही सब कुछ आगे प्रोसीडिंग और उसके बाद फैसला ही तय होगा। देखिए, वो ऑनरेबल कोर्ट के विवेक पे सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ये समझना चाह रहे हैं कि क्या टेक्निक वो यूज करेंगे, किस टेक्निक से वो खुदाई करेंगे। सबसे मेन बात ये है कि क्या खुदाई का अभी तक जिक्र नहीं, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। अगर जिला जज के उस फैसले को पढ़ा जाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा साइंटिफिक जांच, और साइंटिफिक जांच में हालांकि ये बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि 1 हफ्ते तक कोई खुदाई नहीं होगी एएसआई की तरफ से, लेकिन आशंका जाहिर की जा रही है इस बात को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और इसीलिए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जिम्मेदारी किसकी तय होगी। देखिए, जब आप ऑर्डर पढ़ेंगे पैरा सी में, उसमें जो सर्वे ऑब्लिक एक और वर्ड लिखा है ऑब्लिक एजुकेशन लिखा है, तो उसमें जो है आप वही उसी बात पे आज बहस, सबसे ज्यादा बहस उसी बात पे हुई कि क्या आप खुदाई करने जा रहे हैं। अगर खुदाई करने जा रहे हैं तो आप कैसे इस बात को श्योर करेंगे। इसमें से हिंदू पक्ष के लिए कहा गया कि हम नहीं जीपीआर टेक्निक यूज करेंगे, उसमें खुदाई की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं सारी बातों को समझने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने जो एएसआई के जो स्पेशलिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो इस बात के स्पेशलिस्ट जो हमें उनका काम ही ये सारा कुछ होता है, तो वो समझने की कोशिश ऑनरेबल कोर्ट करेंगे। और इनकेस अगर एएसआई के डायरेक्टर एश्योर कर देते हैं कि कोई भी डैमेज नहीं होगा बिल्डिंग को, तो ये जो स्टे अजहरी साहब, हमें तो लगता है कि सर्वे हो जाना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। सर्वे हो रहा है। सर्वे अगर हम
हमारे जो मुस्लिम पक्ष है वहां पर मौजूद है जी, उन्हें ये इस चीज का डर है, इस चीज का खौफ है कि एएसआई जिस तरह से जल्दी कर रहा था परसों, तो उससे कहीं ना कहीं वो लोग मतलब एएसआई को संदेह के घेरे में लेके आए हैं, क्योंकि उन्हें सूचना नहीं दी गई, उन्हें बताया नहीं गया। उसी दिन उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो उन्होंने याचिका दायर की थी उसका भी इंतजार नहीं कर पाए। तो ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है, क्योंकि सही बात ये है कि जो दूध का जला हुआ होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, कहावत है। तो ये कहावत ये हम लोगों के ऊपर फिट हो रही है। कौन से दूध के जल पहले भी हमारे साथ, कौन से दूध के जल गया हमारे साथ? हम हमारे पहले जब ये लोग सरकारों में नहीं थे, हुकूमतों में नहीं थे, तब ये लोग एक मस्जिद को गिरा चुके थे। अब ये सरकार में है, अब ये हाकिम है, अब ये अगर मस्जिद गिरा देंगे तो पहले इनका कोई कुछ नहीं कर पाया, अब इनका कौन क्या कर लेगा? सर जो हुआ वो गलत हुआ, हम भी कहते हैं, लेकिन न्याय संगत तर्कसंगत चीजें कोर्ट में फिर बहस हुई, जिसे जो मिलना था वो मिल गया, और ये भी मामला कोर्ट में ही है। यहाँ वो जमाना अलग है, ये जमाना अलग है। अब न डरिए, अब डर किस बात को है? डर तो है साहब, डर क्यों नहीं होगा? डर इसलिए है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले कोर्ट तय कर रहा है ना सब कुछ। अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो आचार्य राज मिश्रा जी, सब कुछ कोर्ट तय कर रहा है, फिर भी डर है अजहरी साहब को। मुझे बड़ी हंसी आ रही है। क्या नाम है इनका सर का? आपने नाम नहीं बताया, मैं समझ नहीं पाया इनका नाम क्या है। हाफिज नूर अहमद अजहरी। अजहरी साहब को ये बताइए कि आखिर कब तक झूठ बोलेंगे? झूठ बोल करके अच्छा नहीं होता है, झूठ बोलने से व्यवस्था नहीं बदल जाएगी, इसको ध्यान रखिए। इनको बोलिए कि इंतजामिया कमेटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कब तक बेईमानी करेंगे? उनको आप झूठ सुन लीजिए पहले, कब तक आपके बीच में आपके बीच में बोला नहीं। मैंने आप पर टिप्पणी नहीं की थी, मैंने आप पर टिप्पणी नहीं की थी, अरे मैंने आप पर टिप्पणी नहीं की थी, बोलना आपको ही नहीं आता। अजहरी साहब बोले तो दीजिए, अजहरी साहब बोले दीजिए, अजहरी साहब बोले दीजिए, झूठ का आरोप नहीं, अजहरी साहब बोले दीजिए, अजहरी साहब बोले दीजिए। सुन लीजिए, अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान कर रहे हो आप। अजहरी साहब बोलने दीजिए। 1991 क्या करेंगे बताइए आप? बहुत काबिल हो आप, दिखाइए काबिलियत अपनी। सुनिए तो सुन लीजिए पहले, गलत भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो आप? गलत भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो आप? आपको गलत नहीं, मैं सत्य भाषा बता रहा हूं। इंतजामिया कमेटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे पूछिए कि संडे के मीटिंग में, उनसे पूछिए कि संडे के मीटिंग में जब इन्फॉर्म किया गया है कि कल वहां पर जो है जीपीआरएस जो टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत जाकर आचार्य राज मिश्रा जी, माफी के साथ रोकना चाहते हैं क्योंकि एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप ही से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुकते हैं कुछ पलों के लिए, चर्चा जारी है। साथ ही साथ जो भी अपडेट हाईकोर्ट से जुड़ी हुई, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आज फैसला कहा जा रहा है कि किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर हाईकोर्ट पहुंचेगा, वो सब हर एक अपडेट आपके सामने। रुकते कुछ पलों के लिए।